बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है बेटा, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। लड़कियां झूला झूल रही हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। हमारी बोली में मिठास होनी चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में बेटा जो शब्द हाईलाइट किए गए हैं, जैसे मोर, ताजमहल, लड़कियां, यमुना, बोली, मिठास, दिल्ली, ये शब्द क्या हैं बेटा? संज्ञा। जैसा कि इसमें बताया भी गया है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बेटा, कुछ संज्ञा शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि प्राणियों के नाम में लड़का, शेर, गाय, आदमी, चिड़िया आदि आ सकते हैं। वस्तुओं में पुस्तक, दाल, चावल, चित्र, खाना, दूध आदि। इसी प्रकार स्थानों के नाम में दिल्ली, मुंबई, घर, विद्यालय, जंगल, मैदान आदि। गुण में अवस्था या भाव में प्रेम, ईमानदारी, बुढ़ापा, चोरी, मित्रता आदि। बेटा, ये थे प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों, गुण या अवस्था के नाम, जो कि एक सामान्य है, कॉमन है, जो सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन जब हम बेटा इन्हें संज्ञा के भेदों के अंतर्गत बांटते हैं, तब वह अलग अलग हमें नज़र आते हैं और समझ भी आते हैं। जैसे कि बेटा परिभाषा हमने पढ़ी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बेटा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। हम प्रथम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पहले पढ़ेंगे बेटा, कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बेटा वस्तु में ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला। व्यक्ति में राम, श्याम, कृष्ण, गणेश आदि। स्थान में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि। तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट है आपका जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराएं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वस्तु में जहाज, झूला, खिलौने आदि। प्राणी में पशु, पक्षी, मनुष्य आदि। स्थान में विश्व, देश, रेगिस्तान आदि। बेटा, ये आपको ध्यान देने की बात है कि देखिए यहाँ पे वस्तु में जो बताया गया है, प्राणी में और स्थान में जो आपको बताया गया है, वो किसी पर्टिकुलर एक नाम को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि वो पूरी जाति का बोध करा रहा है। जैसे कि इसमें जहाज है, किसी जहाज़ का या कंपनी का नाम नहीं बताया गया है, जिससे कि हमें उसके बारे में पता लगे। इसमें सभी के लिए ये बात कही गई है। इसी प्रकार बेटा इसमें पशु शब्द प्रयोग किया गया। पशु में पूरी पशु जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर हम किसी नाम से इन्हें दर्शाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में हमें ज्ञात होता है, और वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? नाम के साथ जुड़ने पर बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किंतु यहाँ पे पूरे पशु, पक्षी, मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। इसी प्रकार पूरे विश्व का, देश का, रेगिस्तान का। कहने का तात्पर्य बेटा एक सामान्य रूप से इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि उस पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा है।
अगर हम देश के साथ नाम जोड़ते हैं, जैसे भारत देश, तो बेटा वो जातिवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने उसके साथ नाम जोड़ दिया है, वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एक विशेष हो जाएगा। किंतु सिर्फ और सिर्फ देश शब्द का प्रयोग जब किया जाता है तो वो पूरे देश, कोई भी देश उसमें आ सकता है, पूरे देश का, पूरी उस देश जो जाति है उसका बोध हमें कराता है। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा है, जो शब्द किसी गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण में सुंदरता, सुगंध, चतुराई, मूर्खता, भाव में शांति, अहिंसा, असत्य, अवस्था में बचपन, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, युवावस्था आदि। बेटा क्या होता है ना, जो हमारे मन के भाव होते हैं, जो हमारे मन की फीलिंग्स होती हैं, जब उनको हम किसी शब्द के माध्यम से दर्शाते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँगी करेला कड़वा होता है। अब करेले में कौन सा भाव हमें जो है पता लग रहा है बेटा, कड़वाहट का। इसी प्रकार से मधुर से मधुरता। कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो बूढ़े शब्द से किसका भाव हमें प्रकट हो रहा है, बुढ़ापा। इसी प्रकार से बेटा गरीब से गरीबी, अमीर से अमीरी, सुंदर से सुंदरता, चतुर से चतुराई, भारत से भारतीय। इस प्रकार से जब हम किसी शब्द के माध्यम से उसके फीलिंग्स, उसके भाव के बारे में जानते हैं तो वो शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार समुदायवाचक संज्ञा है बेटा, इसमें बताया गया है जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कक्षा, सभा, सेना, पुलिस, परिवार, झुंड आदि। इससे कक्षा नाम से पूरी कक्षा, पूरे समूह का बोध हमें हो रहा है, सभा से पूरे ही समूह का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से बेटा जो ये शब्द होते हैं समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। झुंड, जैसे कि इसमें ये शब्द दिया गया है, अब हमें ये नहीं पता है कि ये किसका है या कितना है, लेकिन सिर्फ ये दिया गया है, झुंड शब्द का प्रयोग किया है। झुंड से पूरे समूह का, पूरे समुदाय का हमें बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग जब किया जाता है तो वो समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपके बताया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। बेटे परिभाषा इसकी इस प्रकार है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है तो वो द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, गेहूँ, तेल, घी, दूध, पानी, जो लिक्विड चीज़ हैं और द्रव्य हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब इसी प्रकार आपके इसमें बताया गया है कि भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बन सकती है। कौन कौन से बन सकती है बेटा, ये आप अपनी बुक में अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से। बेटा आपने जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा है कि जिन शब्दों से हमें उस पूरी जाति के बारे में पता लगता है, जैसे कि हमने पशु, देश, इनके बारे में पढ़ा था, तो वहाँ कौन सी संज्ञा थी, जातिवाचक। तो भाववाचक बनाने के लिए जो 4 प्रकार के शब्द दिए गए, पहला जाति दिया गया है बेटा, दूसरा सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम आप जानते हैं क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं। जैसे मोहन, सोहन की जगह हम वह, उसने, यह, वह, उन्होंने शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम शब्द होते हैं, तो उनके माध्यम से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। इसी प्रकार बेटा विशेषण शब्द, विशेषण के बारे में आप जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण शब्द। और उन्हीं शब्दों के माध्यम से यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनानी भी बताई गई है। आपके इसमें 4th जो प्रकार बताया गया है, चौथा बिंदु बताया गया है कि भाववाचक संज्ञा क्रिया पदों से भी, क्रिया शब्दों से भी बन सकती है। क्रिया शब्द कौन से होते हैं बेटा,
जो कि किसी कार्य के करने या होने का हमें बोध कराते हैं। आपने क्रिया का पाठ भी पढ़ा है। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करना। इसी प्रकार बेटा जो इसमें बताया गया है कि भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार के शब्दों से बन सकती हैं, इसके बारे में हमने समझा भी है। और इसमें बेटा उदाहरण भी दिए गए हैं जातिवाचक से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से। तो ये आपने देखा है। अब बेटे जैसा कि इसमें हमने जातिवाचक संज्ञा शब्दों से चोर का चोरी, चोर एक जाति का बोध हो रहा है और उससे भाव क्या बन रहा है? चोरी। इसी प्रकार पशु से पशुता। इसी प्रकार नीचे बताया गया है सर्वनाम शब्दों से अपना से अपनापन, निज से निजता, अहम से अहंकार, पराया से परायापन। इसी प्रकार बेटा विशेषण शब्दों के बारे में बताया गया है सुंदर से सुंदरता, हरा से हरियाली। सुंदर क्या होता है? विशेषण शब्द होता है ना, किसी के बारे में हम जब बताते हैं, माना आपसे कहा जाए ये इमारत बहुत सुंदर है, तो उससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? उस विशेषण शब्द से सुंदर से सुंदरता। इसी प्रकार यहाँ क्रिया शब्द भी दिए गए हैं, जैसे कि क्रिया क्या होता है? कार्य। जैसे इसमें उदाहरण है कमाना, इसका है कमाई, पालना पालन। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा।